नमस्कार श्री राम भक्त को। सभी श्री राम भक्त को जय श्री राम। आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि आप रामायण टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें व भजनों का आनंद लें व अन्य भक्तों के साथ शेयर करें व लाइक जरूर करें। आइए आज का पाठ यहाँ यहाँ आरंभ करते हैं। आज का एपिसोड नंबर 17वां है, 17 है। आइए आज का पाठ आरंभ करते हैं। आइए। जय श्री राम। जय श्री राम। आइए। आश्रम। आश्रम एक दिख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखे, सकल कथा मुनि कहा विशेष। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। आइए दोहा है। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धारी धीर धरि धीर। चरण कमल रज चाहित, कृपा करहु रघु। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहे। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। आइए छंद। परसत इस पद पावन शोक, नसावन प्रगट भई तप कुंज सहे। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होहि कर जोरी रहे। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नाही, अवई वचन कहे। अतिशय बर भागी चरण नहीं लागी, जुगल नयन जलधारा जलधार। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित और हो उठा, मुख से वचन कहने नहीं आता। वह अत्यंत बड़ा भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। हिरजू मन किन्न प्रभु कहूं, चिन्ह रघुपति कृपा भक्ति पाई। अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जग रघुराय। जय रघुराय। मैं नारी आपवन प्रभु, जग पावन रावण रिपु जन सुखाय सुखदाय। राजीव विलोचन भव भय, मोचन पाही पाही सर नाही आए। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य,
श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही और पवित्र स्त्री हूँ, और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीन हाथ, हल कीन्हा परम अनुग्रह में मान, देखाऊं भरी लोचन हरि, हब मोचन इहाई लाभ शंकर जान। बिनती प्रभु मोरी, मैं मति होरी नाथ न मगऊ बड़ा, पद कमल परागरस, अनुराग मम मन मधुप करे पान। मुनि ने जो मुझे साप दिया सो बहुत अच्छा ही किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ने वाले श्री हरि आपको नेत्र भरकर देखा। इसी को, आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़े लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, और मेरी एक विनती है। हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी घोड़ा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जेहि पद सुर सरिता पड़, पुनीता प्रगट भई शिव शीश धरि, सोई पद पंकज जेहि पूजत, अजमम सिर धरयु कृपाल है। एहि भांति सिधारे गौतम नारे, बार बार हरि चरण परे, जो अति मन भावा सो बारो पावा, ये पति लोक आनंद भर। जिन चरणों से परम पवित्र गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया, और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आप ने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली। आइए दोहा। उससे पहले आप सभी राम भक्तों से आग्रह है, कृपया हमारा यूट्यूब चैनल रामायण टीवी सब्सक्राइब कर। आइए दोहा का पाठ करते हैं। अस प्रभु दीन बंधु, हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सट ते ही भजो, छाड़ी कपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे सठ मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। आइए अब मास परायण 7वां विश्राम। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा, गाधी सुनु सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुर शरीर मही आए। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी।
तब प्रभुरी सिन्हा समेत नहा, विविध दान मही देव दिन पाए, हरिष चले मुनि वृंद सहाय, बेगी विदेह नगर नियाराय। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया, ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। पुर रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विशेष, बापी कूप सरित सरनाना, सलील सुधा सम मनी शोभा। श्री रामचंद्र जी ने जब जनकपुरी की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहां अनेकों बावलियां, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मनियों की सीढ़ियां बनी। गुंजत मंजू मत रस भृंगा, पूजत कल बहु वरन विहंगा, वरन वरन विकसे बन जाता, त्रिविधि समीर सदा सुखदा। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंग बहुत से पक्षी मधुर शब्द कह रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले, सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। आइए दोहा है, उससे पहले आप सभी राम भक्त से आग्रह है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए दोहा का पाठ करते हैं। सुमन बाटिका बागबन, विपुल विहंग निवास, फुलत फलत सुपलवत, सोहत पुर चहुपास। पुष्प वाटिका, फुलवारी, बाग और वन, जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित। आइए अगला चौपाई है। बनाई न वर्णत नगर निकाय, जहां जाए मन तहीं लो भाई, चारु बजारु विचित्र अंबारी, मणिमय विधि जनु स्वकर सब। नगरी की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता, मन जहां जाता है वहीं लुभा जाता, रम जाता है। सुंदर बाजार है, मनियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया। धनिक बनिक बर धन धनद समान, बैठे सकल वस्तु ले नान, चौहट सुंदर गली सुहाय, संतत रही सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकान में बैठे। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सींची रहती है। मंगलमय मंदिर सब करे, चित्रित जनु रतिनाथ चित्तरे, पूर्णर्म नारी सुभग सुचित संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवत्ता। सबके घर मंगलमय है और उन पर चित्र गढ़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर, पवित्र, साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान है।
अति अनूप जह जनक निवास, बिथ कहीं विबुध बिलो की विलास, होति चकित चित कोटि बिलो के, सकल भुवन शोभा जनु। जहां जानकी जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहां के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित स्तंभित हो जाते हैं, मनुष्यों की तो बात ही क्या। कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है, ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा रोक घेर रखा है। आइए दोहा है। धवल धाम मणि पुरट पट सुगठित नाना भाग, शिष्य निवास सुंदर सदन, शोभा किमि कहीं जाती। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जटित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया है। कैसे जा सकते। सुभग द्वार सब पुलिस कपाटा, भूप भीर नट मगध भाटा, बनी विशाल बाजी गजशाला, हाय गए रथ संकुल सबका। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर है, जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरे के चमकते हुए किवाड़ लगे। वहां मातहत राजाओं, नाटों, मगधों और भाटों की भीड़ लगी रहती। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़शालाएं और गजशालाएं फील खाने बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती। सुपुर सचिव सनेप बहुतेरे, सेनप बहुतेरे, नृप गृह सरिस सदन सबके, पूर्व बाहेर सर सरित समीपा, उतरे जहतः विपुल महिपा। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति, उन सब के घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहां तहां बहुत से राजा लोग उतरे हुए हैं, डेरा डाले हुए। देखी अनूप एक अविराए, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहे मोर मनुमाना, यहाँ रहियो रघुवीर सुजान। वहीं आमों का अनुपम बाग देखकर, जहां सब प्रकार के सुविधे थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है यही रहा जाए। भले ही नाथ कही कृपा निकेतन, उतरे तह मुनि वृंद समेता, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिन का कहकर वहां वही मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, तो श्री राम भक्त से आग्रह है, आज का पाठ यहीं पर विराम देते हैं और आगे का पाठ 18वां एपिसोड में आगे का पाठ यहाँ से करें। आप सबसे आग्रह है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको अगली वीडियो, अगले एपिसोड की वीडियो 18वां आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए जय श्री राम।